लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पर। अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वे एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो बात करते हैं योगी के विस्फोटक इंटरव्यू की। हफ्ते भर के अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा इंटरव्यू सामने आया है। एक बार फिर उन्होंने कई गर्म मुद्दों पर खुलकर विरोधियों को जवाब दिया है, चाहे वो मुद्दा सड़क पर नमाज का हो, वक्फ बिल के विरोध का हो, या फिर उनके बुलडोजर एक्शन का। इसके अलावा उन्होंने अपने पीएम बनने के सवाल पर भी हैरान करने वाला जवाब दिया है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पर। अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वे एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। और वक्फ बिल पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। वक्फ बोर्ड की आड़ में सिर्फ लूट खसोट हो रही है, वक्फ बोर्ड से कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर अच्छे काम का कुछ लोग विरोध जरूर करते हैं। ये भी योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बड़े इंटरव्यू में कहा है। वक्फ बिल जो कि कल संसद में पेश होगा, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कोई अच्छा काम नहीं, सिर्फ लूट खसोट होता है वक्फ बोर्ड से। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा सड़क पर नमाज को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले। सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, उन्होंने कहा। और साथ ही देखिए, ये भी उन्होंने बहुत साफ कर दिया, क्योंकि कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि कांवड़ यात्रा तो निकलती है, तो उनको ये जवाब दिया कि देखिए, मुसलमानों के भी किसी परंपरागत जुलूस को नहीं रोका गया है। मुहर्रम का जुलूस तो निकलता ही है। हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए,
महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हां, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया। इसके अलावा बुलडोजर एक्शन पर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही। बुलडोजर की कार्रवाई आज की जरूरत है उन्होंने कहा, और कहा कि जरूरत के हिसाब से बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। हमने बेहतर तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। ये बुलडोज़र जो है वो काफ़ी चर्चा में है, और एक तरह से ये आपने एक मॉडल बना दिया है, बुलडोज़र मॉडल, जो कई और राज्यों में, कम से कम बीजेपी के राज्यों में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप अपनी उपलब्धि समझेंगे इसको? देखिए, उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा। आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। वहीं प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं फुल टाइम नेता नहीं हूं, मैं योगी हूं, जिस समय तक राजनीति में काम करता रहूंगा। आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं, यूपी और योगी मिला के उपयोगी कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कभी न कभी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहां लगाया है, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहां काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे किसी का? इसका भी एक समय सीमा होगी। आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरे। मैं वही कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा।